सोच कर देखिए, एक ऐसी किताब जो लगभग एक सदी पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी मार्केट के हर उतार चढ़ाव को समझने की चाबी अपने अंदर रखती है। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस के इसी टाइमलेस विजडम को समझने की कोशिश करेंगे। क्या स्टॉक मार्केट बस एक जुआ है? ये सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आता है ना? क्या स्टॉक खरीदना सिर्फ किस्मत का खेल है? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब सिक्योरिटी एनालिसिस देने की कोशिश करती है। चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। 1929 का मार्केट क्रैश, फिर महामंदी। सोचिए, दुनिया की इकोनॉमी पूरी तरह घुटनों पर थी। लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ चुका था और इसी उथल-पुथल और नाउमीदी के माहौल में बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड ने अपना ये क्रांतिकारी काम दुनिया के सामने रखा। जब चारों तरफ सिर्फ घबराहट और अटकलबाजी का माहौल था, तब बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड ने एक बिल्कुल अलग आइडिया पेश किया। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिंग एक डिसिप्लिन हो सकता है, कोई जुआ नहीं। उनकी किताब उस अराजकता में एक तरह से व्यवस्था लाने का रोड मैप थी। और ये शब्द किसके हैं? वॉरेन बफे के, जो खुद ग्राहम के स्टूडेंट रहे हैं। इस एक लाइन से ही इस किताब के असर का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो आज भी दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर को रास्ता दिखा रही है। और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। ग्राहम और डोड ने एक बहुत ही बुनियादी बात कही। स्टॉक्स को लॉटरी टिकट की तरह देखना बंद करो। ये समझो कि आप एक असली, चलते फिरते बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हो। तो चलिए इस फिलॉसफी के पहले और सबसे जरूरी पिलर को समझते हैं, इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन यानी अटकलबाजी के बीच का फर्क। ये अंतर समझना बेहद जरूरी है। ग्राहम ने इसकी एक बिल्कुल साफ परिभाषा दी है। कोई भी ऑपरेशन अगर पूरी रिसर्च और एनालिसिस के बाद दो चीजों का वादा करे, एक, आपका प्रिंसिपल सेफ रहेगा, और दो, आपको एक ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट है। और अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती तो वो अटकलबाजी है। सिंपल। तो यहाँ दो अलग अलग माइंडसेट बिल्कुल साफ दिखते हैं। इन्वेस्टर पेशेंस रखता है, बिजनेस को समझता है और लंबे समय के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ स्पेक्यूलेटर बस जल्दी पैसा बनाना चाहता है। वो मार्केट के मूड पर, उसकी हवा पर दाम लगाता है। मतलब एक बिजनेस खरीद रहा है और दूसरा सिर्फ कीमत पर शर्त लगा रहा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जिसे ग्राहम की फिलॉसफी का दिल माना जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये आपकी गलतियों और बाजार के पागलपन के खिलाफ आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक तरह का डिस्काउंट है। किसी चीज की असली वैल्यू और उसके लिए जो कीमत आप चुका रहे हैं, उसके बीच का अंतर, बस वही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये अंतर जितना ज्यादा होगा, आप उतने ही सेफ रहेंगे। इस एग्जाम्पल से ये बात और साफ हो जाएगी। मान लीजिए एक बिजनेस की असली कीमत $100 है, लेकिन वो आपको मिल रहा है $66 में। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास $34 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब कल को अगर आपके एनालिसिस में कोई गलती हो गई या मार्केट गिर गया, तो ये $34 का बफर आपको बचाएगा। और तीसरा पिलर, ये पूरी तरह से मानसिकता के बारे में है कि एक स्टॉक ट्रेडर की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचना है। जैसा कि इन्वेस्टर सेट क्लारमन ने कहा है, वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक्स सिर्फ खरीदने बेचने की चीज़ नहीं होते, बल्कि किसी कंपनी में हिस्सेदारी होते हैं। और ये जो नज़रिया है ना, यही आपके हर फैसले को बदल देता है। तो एक मालिक की तरह सोचने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप सही सवाल पूछें। पहला, बिजनेस को एनालाइज करें, सिर्फ स्टॉक की कीमत को नहीं। दूसरा, भीड़ के पीछे मत भागिए, अपने फैसले फैक्ट्स और एनालिसिस पर लीजिए। और तीसरा, लंबे समय का सोचिए, बाजार के रोज-रोज के शोर पर नहीं, बल्कि बिजनेस के भविष्य पर फोकस करिए। तो एक सवाल उठता है, ये किताब 1934 में लिखी गई थी। क्या ये आइडियाज आज भी काम करते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल, और शायद पहले से भी ज्यादा। क्योंकि देखिए, बाजार बदल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन इंसान का स्वभाव वो नहीं बदलता। ग्राहम ने मार्केट को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार एनालॉजी दी थी। उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन जैसा है। मतलब क्या पॉपुलर है, लोगों में डर है या लालच, बस इन भावनाओं के आधार पर चलता है। लेकिन लंबे समय में वही मार्केट एक वेइंग मशीन यानी एक तराजू बन जाता है, जो इमोशंस को साइड में रखकर किसी कंपनी का असली वजन, उसकी असली वैल्यू को तौलता है। और आखिर में जीत हमेशा तर्क और वैल्यू की ही होती है।
और ये बात आज भी उतनी ही सच है। चाहे क्रिप्टो हो, हेज फंड्स हो या मीम स्टॉक्स, नाम बदल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो इंसानी स्वभाव है ना, डर और लालच, वो बिल्कुल वैसा ही रहता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इन्हीं भावनाओं से खुद को बचाने का एक ढांचा देता है। तो आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल है। इन्वेस्टिंग का ये सीक्रेट तो दशकों से सबके सामने है, पब्लिक है, फिर भी इतने कम लोग इसे फॉलो क्यों करते हैं? शायद इसका जवाब फाइनेंशियल चार्ट्स में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में, हमारी अपनी साइकोलॉजी में छिपा है।